हाँ भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के द्वारा आप लोगों को अप्सरा साधना से होने वाले लाभ और इसके नियम के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अभिनय क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हों और उन्हें लाभ नहीं मिल रहा हो, उन्हें कोई चांस नहीं मिल रहा हो, तो उनके लिए अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जिसके बलबूते पर उनका कैरियर बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जो बड़ी ही सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाती है। अप्सरा साधना के अनेकों लाभ हैं। जैसे माँ भगवती आप सबके जीवन को अनंत खुशियों से परिपूर्ण करें। मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य तो धर्माचरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, और इसके साथ ही मानव की एक मुख्य आवश्यकता होती है आकर्षक व्यक्तित्व, जिसके सहारे वह विभोर होकर जीवन की अनेक विषमताओं को सहज ही पार कर लेता है। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं अथवा अपने जीवन में रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि की हीनता के कारण मानसिक पीड़ा से व्यतीत होते हैं, ऐसे लोगों को अप्सरा साधना संपन्न कर लेना सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। सनातन धर्म के वैदिक व अगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द, यौवन आदि से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद से परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। यही कारण है अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षण, व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य गृहस्थ जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदि काल से ही करते आए हैं। एक विशेष विधि से तंत्रोक्त पद्धति से लिंगार्चन अथवा चक्रार्चन करके मात्र से भी अनेक अप्सराएं स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं, किंतु अप्सरा साधना आध्यात्मिक व आत्मोत्थान मार्ग का आधार कभी नहीं होती है। अप्सरा साधना से होने वाले जो मुख्य लाभ हैं हम आपको बताएंगे। जो सज्जन पूर्ण रूप से हिष्ट पुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते तथा हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जिन सज्जन के वैवाहिक जीवन में पारिवारिक सामाजिक क्लेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में प्रेम, सौहार्द की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जो सज्जन अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय क्षेत्र में सफल होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति युवा अवस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं होते हैं, इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन और व्यक्तित्व निखर आता है। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, सौंदर्य की इच्छा और भी ज़्यादा रखते हैं, किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित हैं। इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षण, रूप, सौंदर्य निखर आता है। तो अब हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि
अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग का ही प्रतिरूप होती हैं। इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग ही व्याप्त होता है। अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है। और साधक जिस रूप में इनको साधता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती है। अप्सराओं को पत्नी या प्रेमिका रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती, क्योंकि यह तो साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती हैं कि साधक के संपर्क में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है और अप्सरा को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लेता है। यह प्रत्यक्षीकरण साधना थोड़ी कठिन होती है। इस साधना में साधना काल के समय 1.5 से 2 घंटे तक स्थिर आसन, पूर्ण एकाग्रता, वीर भाव, ब्रह्मचर्य व निर्भयता की परम अनिवार्यता होती है। किंतु श्रेष्ठ गुरु के विधिवत दीक्षा लेकर गुरु के निर्देशन में साधना करने से यह साधना भी अत्यंत सरल बन जाती है तथा इस साधक से अप्सरा प्रत्यक्ष होकर अपनी सीमाओं के अधीन साधक के मन के अनुकूल कार्य करती हैं। शुक्र के प्रभाव काल अर्थात 24 वर्ष तक की आयु में साधक की ऊर्जा प्रबल व उत्तम होने के कारण विधिवत दीक्षित होकर पूर्णतः गुरु के निर्देशन में रहकर सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए मात्र कुछ दिनों में यह अप्सरा साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है और आपके अनुकूल कार्य करने लगती है। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हर श्रृंगार और रात रानी की गंध पसंद करती हैं। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती हैं। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो जाती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है। उसे गुलाब के साथ ही इत्र भेंट करते हैं। उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट किया जाता है। और अप्सरा यदि आपकी साधना को संपन्न करने में सहयोग दे रही है तो आपके जीवन में इतना सुंदरता और निखार आ जाएगा कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थीं। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से 1008 बताई गई है। तो साधना जीवन में एक बार ही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अप्सरा साधना बार बार नहीं हो सकती। कलयुग में जो कुछ भी चाहिए वो इस प्रकार की साधना से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इन साधनाओं की अच्छी बात यह है कि साधनाओं को साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब उसको पंडित तांत्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और साधना के बहुत सारे नियम हैं और इन सारे नियम को पूरा करने के लिए आपको किसी अच्छे विद्वान या गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो इस साधना को शुरू करने से पहले आप किसी गुरु से दीक्षा जरूर कर लीजिए और जो भी इसके मंत्र हैं, मंत्रोच्चारण हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा और आपको अपने गुरु के सानिध्य में ही ये पूरी अप्सरा की साधना को संपूर्ण करना है। और इसकी मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं। आप जिस अप्सरा का साधना करना चाह रहे हैं उसका नाम लीजिए। अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। जैसे कि आप रंभा को आप
रंभा अप्सरा के साथ आप साधना आप बुलाना चाहते हैं तो आपको मंत्र पढ़ना होगा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं रंभा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए एक एक गुलाब गुटका का यंत्र जो थाली में चढ़ाते आए हैं अब आपको चुकाते रहना है। तो इस प्रकार ये साधना बिना गुरु के सानिध्य में पूर्ण नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की साधना है जो 3 घंटे में संपन्न हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्र।